जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। नहीं, मैंने तो अभी तक अपने वार्ड में ऐसा नहीं देखा है। ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। मेरे मोहल्ले में एक ठेले वाले आते हैं, नाली से जो कचरा बाहर निकाला है लोग वो ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो बात झूठ है, अभी मार्केट में कहीं नहीं देखे हम। नहीं, कुछ भी वार्ड में नहीं है, हम लोग तो वार्ड में आता ही नहीं है। तो आपने सुना, ये तमाम लोग किसी एक मोहल्ले से नहीं है। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की ये पंक्तियाँ नगर परिषद के अधिकारियों पर 100% सटीक बैठती है, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारी पदाधिकारी चाहते तो हैं सच बोलना, लेकिन सच बोलने की हिम्मत उनके पास नहीं होती, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारी बार बार ये दावे करते हैं कि नगर में हर जगह साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था है। कल ही हमने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के हर इलाके में साफ़ सफाई चल रहा है, उसके लिए स्पेशल गाड़ियाँ भेजी जाती है और साफ़ सफाई का काम जोरों शोरों पे चल रहा है। उठाव करने से संबंधित हो या साफ़ सफाई से संबंधित हो, वो सब हम लोग सफाई की जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको हम लोग देते हैं और उससे वहाँ से हमें जो उनका रेंट होता है वो हम लोग नगर पालिका में लेते हैं। एनजीओ को सारी गाड़ियाँ हम लोग हैंड ओवर कर रखे हैं। जहाँ एनजीओ नहीं जला पा रही है लेकिन उसका भी रेंट हम लोग ले रहे हैं। हम लोग प्रोसेसिंग पिट हमारा लगभग पूर्ण अवस्था में है, उसको जल्दी हम लोग बिजली कनेक्शन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन वहाँ प्राप्त होते ही हम लोग पृथक्करण का कार्य शुरू करेंगे। पृथक्करण हो रखा है और वहाँ जो प्रोसेस है, प्रोसेस का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। वह यह भी कहती है कि साफ़ सफाई के लिए स्पेशल गाड़ियाँ जाती है, जिसमें गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग लाया जाता है। लेकिन आइए आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं जो बक्सर नगर की प्रमुख सड़कों से है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये पीपी रोड है, जिसे पीपरपाती रोड भी कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे आसपास लगातार किस तरीके से कचड़े बिखरे हैं, किस तरीके से कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी ये बार बार दावे करते हैं कि शहर साफ़ है, शहर स्वच्छ है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये ऐसी ही तस्वीरें रामरेखा घाट से लेकर के भगत सिंह पार्क तक लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर कचरा बिखरा पड़ा है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा और इस बात की भनक नगर परिषद के अधिकारियों को नहीं है। इसीलिए नगर परिषद के अधिकारी एक बार नहीं कई बार झूठ पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि शहर साफ़ है, शहर स्वच्छ है, और शहर में कई जगह कचरा उठाने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद में इसी कचरा को उठाने के लिए 40 गाड़ियाँ खरीदी गई थी, और वो ज़्यादातर गाड़ियाँ अभी भी कैंपस की शोभा बढ़ा रही है। कल ही इसको लेकर के हमने खबर की थी, तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना था कि 40 गाड़ियाँ हैं जो नगर परिषद के अलग अलग वार्डों में चलाई जाती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ वार्डों में जाती है और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके लाती है। नगर परिषद के क्षेत्र में आने वाले कई इलाकों के लोगों से हमने बातचीत करी और लोगों से जानने की कोशिश की कि जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का दावा है कि ये गाड़ियाँ वार्डों में जाती है और गीला कचरा सूखा कचरा लेकर के आती है, उसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, मैंने तो अभी तक अपने वार्ड में ऐसा नहीं देखा है। कभी मेरे घर से इस तरह से कचरे का उठाव या मेरे आसपास से नहीं हुआ है। वर्तमान में परिसीमन बदलने के बाद वार्ड नंबर 1 है और पूर्व में पंचायत के अंतर्गत आता था। मैं वार्ड नंबर 32 का निवासी हूँ और मेरा तो घर एकदम रोड के किनारे ही है, लेकिन आज तक हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को कचरा उठाते हुए नहीं देखा है। सिर्फ नगर परिषद में शोपीस के रूप में रखी हुई हमने गाड़ियाँ देखी हैं, लेकिन मैं अपने मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, अपने मोहल्ले में तो नहीं देखा है, साथ ही मैंने किसी भी मोहल्ले में नहीं देखा है। ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। जिस तरीके से पैसे और एनजीओ से हर महीने पैसे भी वसूले जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है कि आप नगर परिषद में सिर्फ शोपीस के रूप में आप गाड़ियाँ खड़ी करके आप रखे हैं, और ये आम जनों को या किसी भी मोहल्ले को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। सर ये वार्ड नंबर 33 है। 33 है, पहले क्या था? पहले सर 23 था ये, अब 33 हो। अच्छा, नगर परिषद में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है जो कचड़ों को उठाने का काम करती है और गीला कचरा सूखा कचरा अलग किया जाता है। आपके मोहल्ले में इस तरह गाड़ी आती है? नहीं सर, ऐसी कोई गाड़ी हमारे मोहल्ले में नहीं थी। मेरे मोहल्ले में एक ठेले वाले आते हैं और वही उठा के कचरा लेके जाते हैं, और वैसी कोई गाड़ी नहीं आती। जी हम वार्ड नंबर 34 से हैं, जो चीनी मिल का जो कॉलोनी है उससे हैं, और अभी तक वहाँ पर कोई गाड़ी गीला कचरा या सूखा कचरा उठाने के नाम पर
उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है। ये जो अधिकारी बोल रहे हैं कि हर मोहल्ले में भेजते हैं, क्या वो अपने पेपर पे भेजते होंगे, हमने तो अभी गली में आते जाते नहीं देखा है। हाँ, ये 1 नंबर गली जो खुशी मैरिज वाली गली है उसमें हमारा घर है, उसमें तो कभी देखा नहीं। उसके बगल वाले में भी मैंने नहीं देखा। कभी जो नाली से जो कचरा बाहर निकाला है लोग, वो ऐसे ही रखा हुआ है, बारिश होगा फिर बहाकर नाली में चला जाएगा। हमारा वार्ड 29 और 30 है। हमारे वार्ड में तो कोई अभी कचरा वाली गाड़ी नहीं आती, सिर्फ वो ट्रैक्टर वाली आती है। अभी कोई सा भी वार्ड में ना अभी हम नहीं देखे हुए हैं। आप फिलहाल में तो वो लगा है नगर परिषद में ही, लेकिन अभी शहर में कोई कोना में भी नहीं निकला है। ये तो बात झूठ है। अभी मार्केट में कहीं नहीं देखे हम लोग। अभी जहाँ भी देखे तो वहीं पे देखे हम लोग नगर परिषद में। हम लोग पूछते भी कि किस लिए आया है तो कोई जवाब ही नहीं देता है, फिर वहीं पे फंसा रहता है। देखते हैं तो शहर में तो कहीं कोना में नहीं आता है। नहीं आती है कोई भी, ना सूखा कपड़ा ना गीला का, कोई भी कचरा का गाड़ी नहीं आती है। 14 नंबर और 16 नंबर, पहले 14 था, 16 हो गया। किसी भी सूखा या गीला का कचरा का कोई गाड़ी नहीं आती है। लोग तो बोल रहे हैं कि हर वार्ड में जाते हैं। नहीं, किसी वार्ड में नहीं है। हम लोग तो वार्ड में आता ही नहीं है। तो आपने सुना, ये तमाम लोग किसी एक मोहल्ले से नहीं हैं, किसी एक वार्ड से नहीं है। शहर के अलग अलग वार्डों से, अलग अलग मोहल्लों से लोगों का कहना है कि ये जो गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके ले जाया जाता है, ऐसी कोई गाड़ी हमारे वार्डों में नहीं आई है। हाँ, एके दुके गाड़ी ज़रूर दिखती है, सड़कों पे दिखती है, कचरा उठाते नहीं दिखती है। कई लोगों का कहना है कि जनता के करोड़ों रुपए का नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगा करके ई रिक्शा जरूर खरीदे गए, लेकिन उसका इस्तेमाल शहर के साफ सफाई में नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद घोर लापरवाही कर रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई जो जनता अपने टैक्स के रूप में देती है उसको बर्बाद कर रहा है। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.